साथ ही फरीदाबाद में डीटीपी एनफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। अवैध कॉलोनी को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने वाले लोगों पर एफआईआर की जाएगी। प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई कर रहा है। क्या कुछ इस दौरान कहा गया, आखिर सुनिए आप। डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है और अब पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद के बड़े बैंकर्स और अवैध कॉलोनियां डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग के निशाने पर है। किस तरह से इस कार्रवाई को किया जा रहा है और आगे की क्या नीति है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी जी मौजूद है। सर, बहुत बड़े बड़े बैंकर्स आपने तोड़ रहे हैं और कितने ऐसे बैंकर्स हैं जो आगे तोड़फोड़ के लिए चिन्हित किए गए हैं और अवैध कॉलोनियों को लेकर क्या आगे की इन्फोर्समेंट नीति है? मैडम, बैंकेट या मैरिज हॉल की जहाँ तक बात है, लगभग 9 या 10 ऐसे बैंकेट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई लीगल करे हैं और जो हमारी जुरिस्डिक्शन में आते हैं और उसके ऊपर हम नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे नोटिस जारी करना हो तो सारे ऐसे अवैध बैंकेट्स के ऊपर में नोटिस जारी हो चुका है ऑलरेडी। और परसों हमने सीकरी में कैलगांव जो रोड है, कैलगांव बाईपास है, उसके ऊपर एक देवांश गार्डन नाम से बैंकेट था, दैट हैज़ बीन डिमोलिश्ड और उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। और यही जो कार्रवाई है आने वाले दिनों में बाकी बैंकेट हॉल्स पे भी करी जाएगी। सर, जो आपने बात बताया, जो आपने कार्रवाई की वो राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बना हुआ था और ऐसे दोनों तरफ अगर देखें, एक आध को छोड़ दिया जाए तो वहां पर सीएलयू अप्लाई किया हुआ है, बट सीएलयू है किसी के पास नहीं। तो ऐसे में ये भी आरोप लगते हैं कि पिक एंड चूज आप अपना रहे हैं, तो क्या आगे उन पर कार्रवाई लोग होता देखेंगे? मैं इसमें एक पहलू आपको और बता दूं, वहाँ पे जो सीएलयू है, अगर पर्टिकुलर उस लोकेशन की बात करें तो 4-5 ऐसे टोटल होटल या बैंकेट हैं जिनके पास में सीएलयू है और 7-8 के आसपास में, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, वो इलीगल है। ये बात बिल्कुल सही है कि सीएलयू एप्लीकेशंस हमारे पास में आई थी और उसका रीजन ये है कि ये हमने कार्रवाई पहली बार नहीं करी। एक्चुअली इट वाज द थर्ड अटेम्प्ट। हमने पहले भी वहां पे बैंकेट हॉल्स पे कार्रवाई अटेम्प्ट करी थी दिसंबर में और फरवरी में और पार्टली डिमोलिश करा था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे नोटिस देने के बाद और डिमोलिशन करने के बाद भी जो इस तरह के ऑफेंडर्स थे जिनके इलीगल बैंकेट हैं, उन्होंने उस डिमोलिशन को रिस्टोर कर लिया या रिपेयर कर लिया और दोबारा से बुकिंग्स को ओपन कर लिया। तो इस वजह से हमें दोबारा डिमोलिशन करनी पड़ी और इन द मीन टाइम सीएलयू एप्लीकेशन सबने जमा कर दी। सारी सीएलयू एप्लीकेशंस को एग्जामिन कर लिया गया और जब तक सीएलयू एप्लीकेशन एग्जामिन हो रही थी उस समय में हमने उन पे कार्रवाई भी नहीं करी। जब सारी सीएलयू एप्लीकेशंस को रिजेक्ट या रिटर्न कर दिया गया, तब हमने वहां पे कार्रवाई दोबारा से अपनी शुरुआत करी है। यानी ये समझा जाए सर कि आने वाले समय में डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग का बुलडोजर एक्शन, चाहे अवैध कॉलोनी है या फिर बैंकर्स है, उन पर जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और जहां तक आपने बात करी पिक एंड चूज की, तो उसमें भी मैं एक आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा। पहला ये कि सीएलयू एप्लीकेशन दे देना मात्र कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप वहां पे इलीगल बैंकेट को या किसी भी इलीगल यूनिट को रन कर सकते हैं। दूसरा, सीएलयू अप्लाई करना और सीएलयू मिलने में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि नॉर्म्स आपके पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस थे या बैंकेट हॉल्स वहां पे हैं जो अगर सीएलयू सीरियसली लेना भी चाहे तब भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ नॉन कन्फर्मिंग जोन फॉर ग्रांट ऑफ सीएलयू फॉर बैंकेट। सर, तो लेकिन हमारा जो शुरुआत हमने करी है उन बैंकेट से करी है जहां पे सीएलयू फॉर बैंकेट हॉल पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी हमारे साथ थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे अवैध बैंकर्स हों या फिर अवैध कॉलोनी या किसी भी तरह से अवैध चीज का, अवैध प्रॉपर्टी का प्रचार प्रसार करने वाले, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार बुलडोजर एक्शन डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग का जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ ही फरीदाबाद के भैंसरावाली गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया। ये कार्यक्रम बीजेपी और पर्यावरण संरक्षण विभाग